हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ देखिएगा। हमारी भगवान के साथ समता है, संसार के साथ विषमता है, शरीर के साथ भी समता नहीं है। क्यों? शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, परमात्मा चेतन है। आप सोचिएगा, समता का मतलब क्या होता है? समभाव में स्थित हो जाना। अब समता किसके साथ? चेतन की चेतन से समता हो सकती है, चेतन की जड़ से समता नहीं हो सकती। हमारा कभी अंत नहीं होगा, और शरीर का हर प्रतिक्षण अंत हो रहा है, ये मिटता जा रहा है, समाप्ति की तरफ जा रहा है। लेकिन हम नित्य प्राप्त परमात्मा के साथ समता का अनुभव नहीं करते, हम शरीर के साथ समता बनाने में लगे हुए हैं। आप सोचिएगा, आप वही हो जो माँ के गर्भ से आए थे, आज भी वही हो। और शरीर माँ के गर्भ से अब तक जितने आपकी आयु के वर्ष हो गए, उतना शरीर मृत्यु की ओर जा चुका है, ये समाप्ति पर है। आप समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो समता चेतन की चेतन से, जड़ की जड़ से। आत्मा चेतन, परमात्मा चेतन। संसार शरीर, शरीर की इंद्रियां, शरीर के पुर्जे, मन बुद्धि चित्त सब जड़ है। इसे भगवान ने तो क्लियर कहा, ये उपकरण हैं, इनके द्वारा सेवा करने के लिए उपयोग करना है। हम उसे मैं करते रहते हैं। व्यवहार काल में, संसार में अपने को शरीर से परिचय कराना समझ आता है, लेकिन अंतःकरण में ये ज्ञान रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और आत्मा की जाति क्या है? देखो, मैंने कल भी कहा था कि लोगों के मन में बड़ा भारी भ्रम है। हम ब्राह्मण हैं, हम गौड़ ब्राह्मण हैं, हम शाश्वत ब्राह्मण हैं, हम फलाने ब्राह्मण। अरे बाबा, जात हमारी ब्रह्म है, हम परमात्मा की जाति के हैं। ये समता है हमारी परमात्मा के साथ। जात हमारी ब्रह्म है, और मात पिता हैं राम, गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। तो हमारी समता सदा से भगवान के साथ थी। इसलिए इस देह में अब प्रश्न ये आ गया कि अर्जुन तो युद्ध क्षेत्र में हैं, हमारे लिए गीता, अर्जुन की बात हमें कैसे कारगर होगी? आप जो भी कर्म कर रहे हो उसमें स्वार्थ भाव है, सकाम भाव है, वो निस्वार्थ भाव होना चाहिए। अपने को कर्ता नहीं मानना। आपको बताया था, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीन शब्द आपको बता चुका हूँ। आप हम लोग कर्म करते हैं तो बंध जाते हैं। हमें कर्ता नहीं बनना, पुर्जों से सेवा करनी है, कर्म करना है,
अकर्म यानी लिप्त नहीं होना। और हम क्या कर रहे हैं? विकर्म। हम तो उस कर्म को अपना मान करके साथ में बंधते जा रहे हैं, ये हमारा पाप होता जा रहा है। तो हम कर्म को कैसे समझें? आप जो भी कार्य करते हो, आप व्यापार करते हो, ये भी कर्म है। आप परिवार की सेवा करते हो, ये भी कर्म है। आप समाज की सेवा करते हो, ये भी कर्म है। संत महात्मा हमारी सेवा करते हैं, ये उनका कर्म है। लेकिन ये कर्म सेवा है। जहाँ स्वार्थ शब्द आएगा वहाँ विषमता आएगी। जहाँ निष्काम आएगा, निस्वार्थ आएगा, वहाँ पर समता आएगी। मैंने कई बार आपसे कहा, शक्तिमान परमात्मा से शक्ति आत्मा को आती है, और आत्मा से शक्ति आपके शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, सारी इंद्रियों को चेतन, और हमने एनर्जी देने वाले अपने को शरीर मान लिया। हम विषमता में चले गए हैं। समता परमात्मा के साथ में। और परमात्मा की समता को कैसे समझा जाए? आनंद मध्य सिंधु तब वासा। हम कहाँ रहते हैं? आनंद की गोदी में। भगवान कह रहे हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। यानी वो इतना सम है, उसे ढूंढने कहीं नहीं जाना। लेकिन हम अपनी खोपड़ी लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मिला हुआ है। एक अज्ञान। हम कर्म योनि में आए हैं, कर्म योग हमारा धर्म बनता है। और प्रत्येक कर्म जो भी व्यक्ति कर रहा है, स्त्री घर में खाना बना रही है, वो भी कर्म योग हो सकता है। काम वाली बर्तन मांज रही है, सफाई कर रही है, वो भी कर्म योग हो सकता है। व्यापारी व्यापार कर रहा है, पंसारी दुकान पे बैठा माल तोल रहा है, वो भी कर्म योग हो सकता है। कोई भी कर्म आत्मा के लिए नहीं करना। आत्मा के लिए कुछ नहीं करना, तब कर्म योग होगा। अर्जुन यही बुद्धि लगा रहा था कि मैं अपने परिवार वालों को नहीं मारना चाहता, इसलिए हथियार रख रहा है। भगवान कहते हैं, कर्म योग से भी तुझे वही तत्व ज्ञान होगा जो ज्ञान योग से होगा। लेकिन ज्ञान योग में भी बिना कर्म के तू ज्ञान योग का भी अधिकारी नहीं बनता। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन युद्ध की पाप समझता है। आप बताइए, हम व्यापार को पाप समझते हैं? मैं बता देता हूँ पाप और पुण्य क्या है। शरीर मानकर, मन मानकर, बुद्धि मानकर, इंद्रियों को मैं मान के हम जो भी कर्म करते हैं वो पाप कर्म है। हम आत्मा हैं, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, बुद्धि, चित्त पुर्जे हैं, ये मिले हैं कर्म करने के लिए। कर्म माने सेवा। तो इसी प्रकार अर्जुन को युद्ध रूपी निमंत्रण, कर्म करने का मौका मिला, लेकिन वह हथियार डाल रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि काम कर रही है ममता मोह आसक्ति में। इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर, अब यहाँ पर आप हम लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारी शरीर के साथ विषमता है। अगर हम इस शरीर को मैं मानते हैं तो हम विषम हो गए, हमारा कर्म पाप हो गया। हम भगवान के साथ समता मानते हैं क्योंकि मैं चेतन, भगवान भी चेतन, मैं भी सदा से, भगवान भी सदा से, मैं आत्मा, अब परमात्मा आत्मा राम है। रामचरितमानस कह रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता कह रही है, ममे वांशो जीवलोके, जीवभूत सनातन है। लेकिन हम लोग मरने वाला समझने लगते हैं आपको। हमने आपसे निवेदन किया, आप कभी मरे नहीं,
कभी मरोगे नहीं, आपका मृत्यु का साक्षात्कार कभी होगा ही नहीं। कबीर जी ने कितना सुंदर कहा कि राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं। अगर आत्मा राम मर सकती है तो आत्मा मर सकती है, लेकिन खोपड़ी के अंदर एक ऐसा पाप भर गया अज्ञानता का, उससे विषमता आ गई, यानी चेतन होते हुए जड़ के साथ अपना संबंध कर लिया। स्थित होकर भगवान कहते हैं समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। हम लोगों को भी आज्ञा दे रहे हैं, कर्म करो, कर्म से भागो मत। जो कर्म में, ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने जहाँ हमको परिवार में ला के रखा, जैसा काम हमको मिला कर्म करने के लिए, उसे छोटा बड़ा मत मानो, उसमें कमाई मत देखो, वो केवल एक भाव देखो, क्या मैं ये कर्म भगवान के निमित्त कर रहा हूँ, तो समता है। अगर स्वार्थ आ गया, मुझे 2 पैसे का ज़्यादा लाभ हो जाए, वो पैसे कहाँ लेके जाओगे? आप सोचो, कहाँ लेके जाओगे उस पैसे को? वो विषमता हो गई। हमारा समभाव जब तक किसी संत महात्मा की शरणागति नहीं करेंगे, हम अपने मन बुद्धि से भगवान को पकड़ना चाहेंगे। अब आप सोच के देखिएगा, भगवान है प्रकाश स्वरूप और शरीर है अंधकार स्वरूप, अज्ञान स्वरूप, वो है चेतन, ये है जड़। जड़ से चेतन को कैसे पकड़ोगे? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, समता में स्थित होकर, शब्द बहुत छोटे छोटे से हैं लेकिन उनका गूढ़ अर्थ बहुत गहरा है। आप और हम लोग समता को ऐसे नहीं समझ सकते। समभाव, अब वो भाव कैसे होगा? आपको पक्का विश्वास होना चाहिए कि मैं आत्माओं में शरीर नहीं हूँ। हम अपने आप को थोड़ी थोड़ी देर में शरीर में रहता हूँ, मैं शरीरी हूँ। फिर नोट करो, शरीर और शरीरी। शरीर माने जो शरीर को चेतनता देता है, मैं वो हूँ। और आप और हम लोग अज्ञानता से अपने को शरीर मानने लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक फकीर, एक छोटी सी लीला से समझ लीजिएगा। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? आप सुबह से बैठे हुए हो? बोले इंतजार कर रहा हूँ। बोले किस चीज़ का? बोले पूरी नदी बह जाए। ये पूरी नदी बह जाए तो मैं पार उतर जाऊं, तो मैं पार उतरूं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा जी, पूरा जल बहने के इंतजार में तुम कभी नदी पार नहीं कर पाओगे। अब आप और हम लोग भी ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, फिर मैं भगवत प्राप्ति करूंगा। अब आप बताइएगा, एक आदमी बोल रहा है, महाराज ये क्या कर रहे हो कि नदी का बहना समाप्त हो जाए, यानी शरीर मर जाए जब तुम भगवत प्राप्ति करोगे। ये शरीर निरंतर बह रहा है, मृत्यु की तरफ बह रहा है, जैसे नदी सागर की ओर बह रही है। तो इस नदी के पार नहीं, कभी नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम्हें लोगों को बताना चाहता हूँ। वो संत थे, बोले यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा ये कहते हो एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं। ध्यान से सुनिएगा, एक बार मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, यानी तुम्हारी जिम्मेदारी आखिरी सांस तक पूरी नहीं हो सकती। अगर तुम अपने को शरीर मानोगे तो कभी पूरी नहीं होंगी। तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमें इसी जल से
पार जाने का रास्ता खोजना है। इस देह में हरि मिलत हैं, सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। अब देह तो मिला हुआ है, इसी देह में पार जाना है, भव सागर पार जाना है। हम इधर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, अभी मेरे 2 काम रह गए, मेरे 4 काम रह गए, मेरे 10 काम रह गए। 100% काम कभी जीवन में किसी के पूरे हुए हैं? इसलिए इस शरीर के रहते रहते हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए अपनी खोपड़ी के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। इसी जल से पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीवन के काम कभी खत्म नहीं होंगे। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करता हूँ, जीवन के रहते रहते भगवत प्राप्ति हो सकती है। 100% काम ना तो कभी किसी के पूरे हुए हैं और ना कभी पूरे होंगे, कभी नहीं होंगे पूरे। इसलिए संसार में रात दिन, ध्यान से सुनो, संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं। संसार में रात दिन, अब पूरे संसार के अंदर यहाँ दिन है, कहीं रात है, कहीं रात है, यहाँ दिन है। हमारी भाषा नहीं मिलती, हमारे धर्म नहीं मिलते, हमारी शक्लें नहीं मिलती, लेकिन कर्म होते रहते हैं। पर उन कर्मों में राग द्वेष ना होने से, ध्यान से सुनो, हमारा राग हो जाता है। ये मेरी दुकान है, ये राग हो गया। ये मेरा बच्चा है, राग हो गया। विषमता आएगी, 100% आएगी। आप चाहे कितने ही मंदिरों में टक्करे मार लो, कितने संत महात्माओं की पूजा कर लो, जब तक राग और द्वेष, ये दोनों भाई हैं एक दूसरे के। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ द्वेष है वहाँ राग है, जहाँ अज्ञानता है वहाँ विषमता है। इसलिए संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, अनेक। पर उन कर्मों में राग द्वेष ना होने से हम संसार के उन कर्मों में बंधते नहीं। हमारा राग द्वेष है तो हम बंध जाएंगे। देखिएगा, हमने कहीं पर प्लॉट खरीदा, वो प्लॉट पहले भी था, वो प्लॉट पहले भी था, लेकिन जैसे ही हमने उसकी कीमत अदा की, अपने नाम रजिस्ट्री कराई, उसमें अपनापन आ गया, राग आ गया। अब हमने ये राग, अब देखिएगा, बहुत सिंपल सा समझिएगा। इस समय विजय अग्रवाल जी सुन रहे हैं और वो तो भली प्रकार जानते हैं इन बातों को। अब हमारी उस प्लॉट के ऊपर जब तक उसमें अपनापन है, राग है। वो भगवान की धरती थी, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान की ही मान लेते, ये भगवान का है, तो राग नहीं होता। हमने जिस चीज़ में भी जड़ में चेतन होकर के केवल परमात्मा को छोड़कर, भगवान के परिवार को छोड़कर जहाँ कहीं भी राग होगा वहाँ द्वेष 100% आएगा। आपके प्लॉट के सामने अगर कोई व्यक्ति ईंटों का ट्रक उतार दे, आपके मन में कहीं ये मेरे प्लॉट पे कब्जा तो नहीं कर रहा है, आ गया द्वेष। आप हम लोग गहराई से इन बातों को करीब से सोच के देखें। संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की थी, भगवान की है और भगवान की रहेगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम, ये सारी सृष्टि मैं बना हूँ। देखो, भगवान ने कहा सारी सृष्टि का कण कण मैं बना हूँ। भगवान ने कहीं से उधार ला करके संसार नहीं बनाया है, भगवान स्वयं बने हैं। लेकिन हमने उन चीज़ों पर अपनी मोहर लगा करके ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये स्वार्थ हो गया, ये राग हो गया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं,
ये राग द्वेष ना होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधेंगे नहीं। इसलिए कहा गया, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है? तुम अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख राशि हो। तो संत महात्मा हमें कहते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा, यानी हमें कह रहे हैं तू मरने वाला नहीं है, तू अमर आत्मा है। लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता, हम अपने को शरीर मानते रहते हैं। हम मकान में रहते हैं, मकान तो नहीं है, कार में बैठते हैं, कार तो नहीं होते। हम शरीर में हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं। हम जड़ का अंश नहीं है, परमात्मा का अंश है। इसलिए कर्मों से बंधते नहीं। जो व्यक्ति राग द्वेष के बिना जीवन जिएगा वो बंधेगा नहीं, निर्लिप्त रहता है। अब देखिएगा कितना सुंदर शब्द है, लिप्त और निर्लिप्त। कहते ना, माया मा ठगनी हम जानी, जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। अब मेरा मन जा रहा है, अरे तो बाबा मन तो माया का बेटा है। आपके चेतन पाकर के ये गलत जा रास्ते पे, मन तो एक भूत है। मन को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? भूत को कंट्रोल नहीं कर सकते, भूत को काम सौंपना होता है। मन को संसार से हटाकर भगवान में, भक्ति में लगाना, ये मार्ग का चेंज करना है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों से मिलने भेजा, ध्यान से सुनिएगा, मैं छोटे छोटे दृष्टांत आपको इसलिए देता रहता हूँ ताकि आपके हमारे मन के इन विकारों को हम कैसे मिटा पाएंगे। गोपियों से मिलने के बाद उद्धव जी के हाथ जोड़ के पूछा भगवान श्री कृष्ण से, गोपियों से मिल के आ गए, गोपियों को गुरु बना के आ गए, परम ज्ञानी थे। और क्या कहते हैं, माधव मैं वेदों और शास्त्रों का महापंडित होकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारी खोपड़ी में क्या लगा हुआ है, ये वेद पाठी हैं, ये वेद शास्त्री। अरे बाबा इतना नहीं समझ में आया कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, बयाना पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। उद्धव कह रहे हैं कि हे माधव मैं वेदों और शास्त्रों का महापंडित, क्योंकि उद्धव से बड़ा परम ज्ञानी कोई नहीं था उस समय, वेद शास्त्रों को जानने वाला। जो शांति ना पा सका, शांति नहीं पा सका, वो इन अनपढ़ ब्रज की गोपियों को कैसे प्राप्त हुआ, ये प्रश्न था। वो इनको कैसे प्राप्त हुआ? ये तो अनपढ़ हैं, अंगूठा टेक हैं, बेपढ़ी हैं, उसे पता नहीं था ये वेद की ऋचाएं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? पहले तो भगवान ज्ञानी, महापंडित, वेद पाठी उद्धव की बात सुनकर के मुस्कुराए और कहा, उद्धव मस्तिष्क के ज्ञान से, ध्यान से सुनो, आप हम लोगों को भी जो खोपड़ी में ज्ञान है, मस्तिष्क से ज्ञान से ईश्वर को केवल समझा जा सकता है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, आपको जो मस्तिष्क में ज्ञान है उससे ईश्वर को समझा जा सकता है, पर हृदय के प्रेम और भक्ति से ईश्वर को जिया जा सकता है। प्रेम और भक्ति से ईश्वर को जिया जा सकता है। जैसे मैं कहता हूँ ना, अनहद बाजत बांसुरी, परमात्मा की बांसुरी 24 घंटे बज रही है। खाली वृंदावन में नहीं, आपका हृदय वृंदावन बनाओ, अपने हृदय में राधा कृष्ण को लाओ, आपके हृदय में बांसुरी सुनने लगेगी। भगवान कह रहे हैं ना, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे,
अब आप अंतर्मुखी होते नहीं, बहिर्मुखों के संसार में भाग रहे हैं, उससे भगवान नहीं मिलेंगे। तो भगवान ने कहा सच्ची भक्ति का आरंभ होता है जहां अहंकार और तर्क समाप्त हो जाते हैं। वरना मैं वेद पाठी हूँ, इसका अहंकार हो गया, मैं धनवान हूँ, इसका ज्ञान हो गया, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, इसका अहंकार हो गया, मैं सबसे बड़ा पैसे वाला हूँ, इसका अहंकार हो गया। अब भगवान कहते हैं जहाँ अहंकार और तर्क समाप्त हो जाते हैं। हम गुरु से कब तक तर्क करते हैं? जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता। वहीं से सच्ची भक्ति का आरंभ होता है। सच्ची भक्ति, सच्चे प्रेम, सच्चे समर्पण का आरंभ कहाँ से होता है? जहाँ पर तर्क समाप्त हो गए, अहंकार मिट गया। प्रेम के बिना सारा ज्ञान सूखा और अधूरा है। भगवान कह रहे हैं उद्धव, प्रेम के बिना। इसलिए शास्त्रों में कहा गया परमात्मा तर्कों से नहीं, नोट करो, परमात्मा तर्कों से नहीं, केवल निश्चल भाव से और प्रेम से मिलता है। भगवान कैसे मिलता है? निश्चल भाव से और प्रेम से मिलता है। अब प्रेम किसका भाव है? आत्मा का भाव है प्रेम। जिसे आप हम लोग शारीरिक कहते हैं, वो स्वार्थ का प्रेम है, वो परम प्रेम नहीं है। प्रेम को भी दो भाव में समझा जा सकता है, माइक प्रेम और दिव्य प्रेम। जब तक तुम्हें शरीर का ज्ञान है तब तक तुम्हारे अंदर माया का प्रेम है, शरीर का प्रेम है। वो चित्त के भाव का, हृदय का प्रेम नहीं है, वो आत्मज्ञान का प्रेम नहीं है। आत्मज्ञान का प्रेम तो भक्ति है कि बैठे बैठे रोने की रुत है पागल होने की। जब आपकी आंखों से भगवान की याद में निरंतर आंसू बहने लगे, निरंतर आंसू बहने लगे, तब समझिएगा प्रेम का कुछ मुझे प्रतिरूप समझ में आया है। कुछ पूछना चाहती हैं बीना जी? पूछिए। गुरुजी, आपने अभी निश्चल के बारे में बताया था। किसके? निश्चल के बारे में। हाँ, मैंने कहा ना कि निश्चल का क्या मतलब हुआ। हाँ, बताइए बताइए, आपने क्या समझा जो मैंने बताया था? नहीं, मेरे को समझ नहीं आया, तभी मैं पूछ रही निश्चल का क्या मतलब है। आपने बीच में दूसरा समझाया निश्चल के बारे में, आपने मेरे को समझ नहीं आया। देखो, मैंने कहा जब तक खोपड़ी के अंदर राग द्वेष रहेगा, हमारा निश्चल चलायमान प्रेम है, निश्चल प्रेम नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है। एक धारणा मन में धारो, दृढ़ संकल्प हो, निश्चल प्रेम हो। और दुनिया लाख बुरा कहे तो क्या होता है? दुनिया 36 मार्ग दिखाएगी तुम्हारे को, लेकिन प्रेम का मार्ग, समर्पण का मार्ग, शरणागति का जो मार्ग है, वो सबसे बड़ा दृढ़ संकल्प का मार्ग है। तो एक निश्चल, कहते ना, केवल निश्चल भाव से, यानी चलायमान भाव से नहीं, संकल्प करके मेरे गुरु ने ये मार्ग बताया है। इसके ऊपर मेरा निश्चल प्रेम होना चाहिए, निश्चल भाव होना चाहिए, निश्चल संकल्प होना चाहिए। ये नहीं सुन लिया, कल फिर किसी दूसरे को सुन लिया, वो ये बता रहा था, वो ये बता रहा था, इसका मतलब चलायमान है। निश्चल का मतलब संकल्प करना। समझ में आया बीना जी? अब 1 मिनट, गुरुजी समझ में आ गया। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा